नमस्ते दोस्तों, एक बार पुनः सभी का साइकोलॉजी क्लास में स्वागत है। पिछली क्लासों में हमने पढ़ा मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में। अब मनोविज्ञान हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या एक ये थी कि मनोविज्ञान हम किस लिए पढ़े, हम किस लिए पढ़ रहे हैं। अकेले मनोविज्ञान को तो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मैंने बताया था कि वर्तमान में मनोविज्ञान की 30 शाखाएं प्रचलित हैं। उन्हीं एक शाखाओं में से हमें जो पढ़ने को मिलती है वो मिलती है एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में देखिए आगे दूसरे प्रकरण की ओर बढ़ते हैं, शिक्षा शब्द। चर्चाएं करते हैं शिक्षा शब्द पे। दोस्तों, हमेशा से एक बात आई है कि शिक्षा शब्द हमें पढ़ने को मिलता है कि शिक्षा का अर्थ क्या है। शिक्षा का अर्थ देखें तो शिक्षा का अर्थ हमें मिलता है सीखने, सिखाने की प्रक्रिया। सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसे ही शिक्षा कहते हैं। ये इसका एक सामान्य सा रूप है जो हमें पढ़ने को मिलता है बहुत बार। और इससे पहले सीखने सिखाने की प्रक्रिया से, यानी हम इस शब्द के बारे में चर्चाएं करें। मैंने बहुत बार बोला है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसका कोई ना कोई अर्थ ना हो। शिक्षा शब्द के बारे में हम पढ़ते हैं तो शिक्षा शब्द का अर्थ, ये जो शब्द है इसकी रचना देखते हैं। यह शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से, शिक्ष धातु और ए प्रत्यय, शिक्ष धातु और ए प्रत्यय लगने पर बना है। और इसी का अर्थ क्या है, इस शिक्षा का अर्थ क्या है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया। ये तो है इसका संकुचित अर्थ। क्या है? संकुचित अर्थ। अब देखो दोस्तों, हमारे सामने क्वेश्चन आता है कई बार क्वेश्चन आता है। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि शिक्षा, वैसे देखा जाए तो बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम सही तरीके से अंदर गहराई तक जाकर के नहीं समझेंगे तो हम इसको सही रूप में नहीं समझ सकते। देखिए, शिक्षा शब्द का अर्थ है, क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सामान्य अर्थ है। हमारे सामने है ए, सीखने सिखाने की क्रिया। दूसरा है व्यवहार परिवर्तन की क्रिया। तीसरा ऑप्शन है व्यवहार उन्नयन की क्रिया। चौथा ऑप्शन है प्रकाशित करने वाली क्रिया। ये ऑप्शन है हमारे पास। अब हमने क्या पढ़ा? हमने तो हमेशा से एक ही बात बुकों में पढ़ी, रटी रटाई बातें मिलती हैं हमें बहुत सी अक्सर। और जो पुस्तकें हैं उनमें लगभग 70% पुस्तकें ऐसी हैं जिनमें एक जैसी शब्दावली, एक जैसा सा पाठ्यक्रम सा मिलता है। उनमें कहीं ना कहीं कोई प्रकार का कोई अंतर नहीं मिलता, जबकि वो बिल्कुल संकुचित अर्थ में है। उसी तरीके से हमने जितनी पुस्तकें पढ़ी उनमें क्या मिला हमें कि शिक्षा का शब्द का अर्थ क्या है? सीखने सिखाने की क्रिया। क्योंकि ये इसका क्या है? संकुचित अर्थ है, संकुचित अर्थ है। कुछ विद्यार्थी ये कहेंगे कि व्यवहार परिवर्तन की क्रिया, ये बिल्कुल गलत है। ये क्वेश्चन फिर भी सही है कहीं ना कहीं, ये इसका आंसर कहीं ना कहीं, यानी 80% इसका आंसर सही है। लेकिन दोस्तों, एग्जाम में 80% वाले को नंबर नहीं मिलते, केवल 100% वाले को मिलते हैं। यहाँ पे ये 80% सही है सीखने सिखाने की क्रिया, लेकिन ये बिल्कुल 100% गलत है। और ये व्यवहार उन्नयन की क्रिया, ये भी 100% गलत है। तो हमारा जो सही रियल का वास्तविक अर्थ क्या है शिक्षा का? शिक्षा का वास्तविक अर्थ है प्रकाशित करने वाली क्रिया। अब कैसे है देखिए कि प्राचीन समय में क्या होता था दोस्तों? गुरुकुल होते थे। क्या होते थे? गुरुकुल होते थे। और गुरुकुलों में जो शिक्षा दी जाती थी
उस शिक्षा का अर्थ था, उसमें जो गुरु होता था वो गुरु क्या करता था, उस बच्चे को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता था। किसकी ओर? यानी उसका अज्ञान, अंधकार रूपी जो अज्ञान था, उस अज्ञानता से उस ज्ञान की ओर लेकर के जाता था। वो ही शिक्षा कहलाती थी। वर्तमान का जो पाठ्यक्रम है वैसी कोई शिक्षा निर्धारित नहीं थी प्राचीन समय में। उन गुरुकुलों में, यानी मैं कहूँ कि उन गुरुकुलों में एक अध्यापक जो होता था उस बालक के अंधकार को मिटा करके प्रकाश की ओर ले जाने का काम करता था। उसकी अज्ञान रूपी जो ज्ञान है उसको ज्ञान की ओर प्रदर्शित करता था। तो इसी तरीके से हम यहाँ कह सकते हैं कि प्रकाशित करने वाली क्रिया, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली ही क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। अब यहाँ जो प्रकाशित करने वाली क्रिया है, इसको एक रूप में और देखते हैं, परिमार्जन करने वाली क्रिया। परिमार्जन करने वाली क्रिया। अब प्रकाशित का ही पर्यायवाची क्या मिलता है? परिमार्जन मिलता है। अब परिमार्जन शब्द के बारे में हम समझें। देखिए, परिमार्जन जो शब्द है हमारे पास, परिमार्जन शब्द के बारे में हम समझें। परिमार्जन शब्द जो बना है वो मांजने से बना है। किससे बना है? मांजने से। और जो मांजना क्या है, यानी हमें आम भाषा में हम समझते हैं कि बर्तन मांजना बर्तन है वो मांजे जाते हैं। अब वो जो बर्तन मांजे जाते हैं तो उनमें क्या आ जाती है? चमक आ जाती है। और जब चमक आ जाती है तो यानी उसमें एक अलग सा प्रकाश, यानी मैं उसी भाषा को कहूँ कि यहाँ जो ये अंधकार था, उस बर्तन को जब तक साफ नहीं किया गया था तब तक उसमें अंधकार था, और जैसे उसमें चमक आई उसको किस ओर लेकर के गए? प्रकाश की ओर लेकर के। तो उसी तरीके से हम यहाँ कहें कि परिमार्जन करने वाली क्रिया भी क्या कहलाती है? शिक्षा। इसी का पर्यायवाची शब्द है प्रकाशित का। तो अब हमारे पास यहाँ पर शिक्षा के कई अर्थ आ जाते हैं। शिक्षा को कई अर्थों में देखा जाता है। अब हमारे पास सामान्य अर्थ तो आया कि सीखने और सिखाने की क्रिया, सीखने और सिखाने की क्रिया। अब हमारे पास कई प्रकार के क्वेश्चन है। चलो सर, आप ये कहोगे कि चलो उस समय तो प्राचीन जो शिक्षा थी उस समय वर्तमान का पाठ्यक्रम नहीं था, वर्तमान का जो पाठ्यक्रम है उस जैसा नहीं था, तो फिर कैसा था? यानी एक तो ये हो गया सीखने सिखाने की क्रिया, जो बालक सीखने, सामान्य अर्थ है। यानी उस समय आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा कि सर जो कॉलेजों में, स्कूलों में शिक्षा हो रही है वो क्या है? वो भी तो शिक्षा है। एक प्राणी हर जगह कदम कदम पर सीखता है, वो क्या है? वो भी शिक्षा है। तो शिक्षा को कई अर्थों में देखते हैं, कई अर्थों में देखते हैं। तो इसके सभी अर्थों को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमने उस शब्द की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा कि शिक्षा शब्द है वो संस्कृत के शिक्ष धातु से मिलकर के बना है। शिक्ष धातु और ए प्रत्यय मिलकर के बना है। ये आपके बीएससी बीएड में, बीए बीएड में, और बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, और बीएसटीसी की, ये किसी न किसी बुक के माध्यम से आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा कि शिक्षा की का अर्थ बताइए और उसकी परिभाषाओं को समझाइए, या फिर मनोविज्ञान की उत्पत्ति बताते हुए शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में समझाइए। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारे सामने जो क्वेश्चन है कि शिक्षा शब्द के अर्थों के बारे में, हम यहाँ डालते हैं शिक्षा शब्द के अर्थ। अब कई अर्थों में देखा जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास है सामान्य अर्थ। सामान्य अर्थ। अब सामान्य अर्थ क्या था शिक्षा का? सामान्य अर्थ था कि सीखने सिखाने की क्रिया। अब हमने यहाँ क्या किया कि हमने जो पहला आंसर लिखा था कि सीखने सिखाने की क्रिया, लेकिन दोस्तों मैंने बताया कि ये हमारा क्वेश्चन गलत नहीं है, ये हमारा सही है, ये आंसर भी सही है, लेकिन ये इसका सामान्य अर्थ है। अब जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था उसमें 80% ये सही है, 100% तो नहीं है, लेकिन हमें तो 100% करना है। एग्जाम की दृष्टि से 100% करना है। एग्जाम में मार्क्स उसी को मिलते हैं जिसका 100% सही होता है। तो सामान्य अर्थ पूछा जाए तो सीखने सिखाने की क्रिया होता है। उसके बाद में संकुचित अर्थ। शिक्षा शब्द का संकुचित अर्थ क्या है? संकुचित अर्थ है
जो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वर्तमान पद्धति के द्वारा, किसी विद्यालय या महाविद्यालय में, किसी विद्यालय या महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करना, जो वर्तमान का हमारा पाठ्यक्रम है, जिस हम किसी कॉलेज स्कूल में जो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, वो शिक्षा का कौन सा अर्थ है? संकुचित अर्थ है। तीसरा है ये व्यापक अर्थ, यानी व्यापक अर्थ क्या है इस शिक्षा का? यानी कि हर शिक्षा का अर्थ क्या है? हर जगह प्राणी का प्रत्येक परिस्थिति में सीखना क्या है? शिक्षा। ये किस शिक्षा का क्या है? व्यापक अर्थ। यानी प्राणी हर जगह सीखता है, ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे प्राणी नहीं सीखता हो। प्राणी हर जगह सीखता है, कदम कदम पर सीखता है, जहाँ भी वो जाता है कुछ न कुछ सीखता है। हर पल प्राणी, हर पल जो है वो प्राणी को कुछ न कुछ सिखाता है। तो यहाँ पे कहता है कि व्यापक अर्थ क्या है? कि हर परिस्थिति में प्राणी का सीखना है क्या है? व्यापक अर्थ है। उसके बाद इसका जो रियल का, यानी हमने कहा कि 100% इसका सही आंसर क्या है? वो है वास्तविक अर्थ। वास्तविक अर्थ। अब शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? शिक्षा का वास्तविक अर्थ है प्रकाशित करने वाली क्रिया, जो हमने अभी इस क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ा था। या मैं यहां लिखूं परिमार्जन करने की क्रिया, यानी बालक को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली क्रिया या परिमार्जन करने वाली क्रिया ही क्या है? वास्तविक अर्थ के रूप में रखा जाता है। किसको? शिक्षा को। अब दोस्तों हमारे पास ये 4 अर्थ हो गए। पहला कौन सा हो गया? सामान्य अर्थ। शिक्षा का सामान्य अर्थ क्या है? सीखने सिखाने की क्रिया। शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है? किसी विद्यालय या महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करना। उसके बाद में तीसरा व्यापक अर्थ क्या है? हर जगह पे प्राणी का प्रत्येक परिस्थिति में सीखना। उसके बाद चौथा जो है वो वास्तविक अर्थ है। वास्तविक अर्थ क्या है? कि प्रकाशित करने वाली क्रिया या फिर परिमार्जन करने वाली क्रिया। ये हमारे पास कुछ शिक्षा के अर्थ हो गए। मैंने कहा दोस्तों हम जो पढ़ते हैं एक यानी एक सामान्य अर्थ में पढ़ते हैं। हमने बस केवल और केवल इतना ही पढ़ा कि शिक्षा का अर्थ है, शिक्षा वो संस्कृत के शिक्ष धातु से मिली है, प्रत्यय लगाने से मिलकर के बनी है, जो रटी रटाई चीज़ें हैं हमारी। और उसमें शिक्षा का सब अर्थ है सीखना, और सीखने और सिखाने की क्रिया कोई क्या कहते हैं? शिक्षा। जबकि हमने इसके 4 अर्थों में पढ़ा कि शिक्षा रियल में क्या है। उसके बाद में देखिए यहाँ तक इसका स्वरूप पूरा नहीं होता। मैंने कहा हर एक शब्द का कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उत्पत्ति हुई है, और जो उत्पत्ति हुई है वो किस रूप में, किस दृष्टिकोण से हुई है। देखिए शिक्षा को आप अंग्रेजी में क्या कहते हो? जिस तरीके से हमने साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा था, मनोविज्ञान का अर्थ पढ़ा था, उसमें साइकोलॉजी शब्द की रचना अलग से हुई थी, वो पढ़ा था। उसी तरीके से शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई। उसके अलावा हम पढ़ेंगे शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एजुकेशन। इस शब्द की भी तो उत्पत्ति हुई है कहीं ना कहीं। EDUCATION, एजुकेशन। शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं। अब एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं तो 2 मत हैं इसमें। पहले मत में देखें तो एजुकेशन शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, ई और दूसरा ड्यूको। ई का अर्थ क्या है? ई का अर्थ है अंदर से। कहाँ से? अंदर से। ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना। बाहर निकालना। अब क्या करना? कहाँ से क्या निकालना? अंदर से बाहर निकालना। प्राणी के अंदर जो निहित शक्तियाँ हैं उन शक्तियों को बाहर प्रदर्शित करना ही क्या है? शिक्षा है। तो मैं यहाँ कहूँ कि अंदर से बाहर निकालना, अंदर से बाहर निकालना ही क्या है? शिक्षा है। एक तो अर्थ ये है, लेकिन इसका दूसरा भी अर्थ है
दो रूपों में देखा जाता है, मैंने आपको कहा। यहाँ जो दूसरा अर्थ है उसमें हम देखें, एक तो यह जो शब्द है एजुकेशन शब्द, उसकी उत्पत्ति किस रूप में है। एजुकेशन शब्द कई पुस्तकों में आपको मिलता है कि लैटिन भाषा के एजुकेयर या फिर एजुशियर से बना है, एजुकेयर या फिर एजुशियर से बना है। ये लैटिन भाषा के शब्द है, जिसका अर्थ एजुकेयर का अर्थ है आगे आना, गति देना। जहाँ एजुशियर का अर्थ हम लगाते हैं बाहर निकालना, प्रदर्शित करना, यानी एक एक शब्द के कई अर्थ मिलेंगे आपको। अब हमारे पास एजुकेयर एजुशियर दो रूपों में देखने को मिलता है। कई बार बालक भ्रमित सा रहता है कि एजुकेयर है या एजुशियर है, लेकिन दोस्तों इसको समझने की आवश्यकता है, दोनों का अर्थ सेम हो रहा है। देखिए दोनों नहीं, तीनों का ही। यहाँ हम देखें एजुकेशन में ई अंदर से ड्यू को बाहर निकालना, यानी अंदर से छिपी हुई शक्तियों को बाहर निकालना ही क्या है, शिक्षा है। पहले रूप में हमने यहाँ देखा। दूसरे रूप में जो आपके मन मस्तिष्क में जो भ्रम पैदा होता है वो एजुकेयर और एजुशियर के, यानी ये दोनों शब्द किस भाषा के हैं, ये दोनों शब्द लैटिन भाषा के हैं। किसके हैं, लैटिन भाषा के। अब यहाँ जो है ये लैटिन भाषा के हैं, इन्हें आगे, यानी एजुकेयर का अर्थ है आगे बढ़ना, गति देना। कई पुस्तकों में आपको एजुकेटम भी मिल जाएगा, एजुकेटम। और आगे आना, गति देना, यानी बाहर निकालना या प्रदर्शित करना। अगर इनका सही रूप हम दोनों का मिला करके देखें तो यही कहेंगे कि बाहर, अंदर से बाहर निकालना, अंदर से बाहर प्रदर्शित करना। ये क्या है, अंदर से बाहर प्रदर्शित करना ही क्या है, सही मायने में शिक्षा है। ये हमारा कहीं ना कहीं ये स्वरूप ऐसा भी देखने को मिलता है। अब हमारे सामने एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति के बारे में पूछा जाता है तो हम आसानी से बता सकते हैं कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति को दो रूपों में रखा जाता है। पहला ई का अर्थ अंदर से, दूसरा इसी शब्द का अर्थ है ड्यूको, जिसका अर्थ है बाहर निकालना, यानी अंदर से छिपी हुई शक्तियों को बाहर प्रदर्शित करना। उसके बाद में दूसरा रूप में इसको देखा जाए तो दूसरे रूप में देखा जाए तो क्या है हमारे पास, एजुकेयर, दूसरा एजुशियर, इन दो रूपों में रखा जाता है। अब क्या है दोस्तों, कुछ विद्वानों ने इस शिक्षा के संबंध में परिभाषाएं दी है और आज तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसमें कि शिक्षा के संबंध में परिभाषाएं ना पूछी गई हो। यानी ये मैं कहूँ कि शिक्षा के संबंध में अगर नोट कर रहे हो तो कर लो अलग से। शिक्षा के संबंध में मनोवैज्ञानिकों की अवधारणाएं, शिक्षा के संबंध में मनोवैज्ञानिकों की अवधारणाएं कि क्या अवधारणाएं रहे उनकी। इन अवधारणाओं में देखिए सबसे पहले हम कहते हैं विवेकानंद के अनुसार, विवेकानंद के विचारों को समझिए तुम। विवेकानंद के अनुसार, विवेकानंद के अनुसार हम पढ़ते हैं, विवेकानंद ने कहा अपने विचारों में कि शिक्षा प्राणी में अंतर्निहित शक्तियों का बाहर प्रदर्शित करना है। बाहर प्रदर्शित करना है। ये किन्होंने माना है, विवेकानंद के अनुसार। विवेकानंद ने कहा कि शिक्षा प्राणी में अंतर्निहित शक्तियों को बाहर प्रदर्शित करना है। अब उसी शब्द पे आइए वापस, हमने क्या कहा, एजुकेशन शब्द ई का अर्थ क्या है, अंदर से, ड्यूको का अर्थ क्या है, बाहर निकालना। अंदर से छिपी हुई शक्तियों को बाहर निकालना ही क्या है, शिक्षा। और यही बात किसने मानी थी, विवेकानंद ने मानी थी कि शिक्षा प्राणी में अंतर्निहित शक्तियों को क्या करना है, बाहर प्रदर्शित करना है। उसके बाद में देखिए और विचार देखिए, अन्य विचार, ये अरस्तु के अनुसार विचार देखिए
अरस्तु ने कहा था शिक्षा के संबंध में कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ऐसा कौन मानते हैं? अरस्तु मानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। उसके बाद में देखिए प्लेटो के अनुसार शिक्षा बालक की शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं रूसो के अनुसार। रूसो ने कहा जीवन ही शिक्षा है। जीवन ही शिक्षा है। कई बार महात्मा गांधी की भी पूछ लिया जाता है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा प्राणी के मन, आत्मा और शरीर का सर्वांगीण विकास है। शिक्षा प्राणी के मन, आत्मा और शरीर का क्या है? सर्वांगीण विकास है। उसके बाद में हम देखें ये जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। उसके बाद में हम देखें जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। उसके बाद हम देखें जॉन लॉक कहता है, परिभाषा सुनने लायक है, जिस प्रकार एक पौधे का विकास कृषि से होता है, उसी प्रकार एक बालक का विकास शिक्षा से होता है। ये कुछ एक अवधारणाएं हैं, और भी आएंगे और बता देंगे बाद में। ये कुछ एक अवधारणाएं हैं जिन्होंने सबसे पहले किसकी है, समझिए इनको, विवेकानंद के अनुसार। किसके अनुसार? विवेकानंद के अनुसार। विवेकानंद जी कहते हैं कि शिक्षा प्राणी में अंतर्निहित शक्तियों को बाहर प्रदर्शित करना। अब हमने पढ़ तो लिया, वो अंतर्निहित शक्तियाँ कौन सी हैं दोस्तों? अंतर्निहित शक्तियाँ कौन सी है? यानी मैं कहूँ कि प्राणी के अंतर मन के जो विचार हैं, प्राणी के अंदर जो छिपी हुई शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों को बाहर प्रदर्शित करना ही शिक्षा है। अब अंदर छिपी हुई शक्तियाँ क्या हैं? अब अंदर छिपी हुई शक्तियाँ देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ कि एक बालक है, उसके अंदर बहुत सा ऐसा टैलेंट है जिसको वो कहीं प्रदर्शित नहीं कर पा रहा, और उसे प्रदर्शित करने का मौका नहीं मिल रहा, या फिर प्रदर्शित करने का एक वो रास्ता नहीं मिल रहा, उसे एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा जिससे वो अपने अंदर छिपी हुई जो शक्तियाँ, अपने अंदर छिपा हुआ जो टैलेंट है, उसको कहीं बाहर प्रदर्शित कर सके। ऐसा उसे मौका नहीं मिल रहा। दूसरा मैं कहूँ कि एक अच्छा गायकार है, वो गायकार है, कब पता चलेगा? जब वो बाहर गा करके अब लोगों को सुनाएगा, और जब उन्हें पता चलेगा कि हाँ तो ये कितना अच्छा गा सकता है। उसके अंदर छिपी हुई शक्तियाँ थी कि नहीं थी? अब प्राणी के अंदर छिपे हुए विचार भी होते हैं,
प्राणी के अंदर कुछ छिपे हुए विचार भी हैं, उन विचारों को भी प्राणी बाहर प्रदर्शित करता है। बाहर प्रदर्शित करना है क्या? शिक्षा। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।